रात का सन्नाटा अब भी वीरान सड़क के किनारे झूलते पीले लैंप पोस्ट में कैद था। जब आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ अनजाना, कुछ बेहद खतरनाक चल रहा है। वह सुनसान सड़क पर खड़ा था। हाथ अब भी कांप रहे थे क्योंकि कुछ मिनट पहले उसे छठी बार वही बात दोहराई दी। निशा आंखें झपकती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ महीने पहले आर्यन शहर से दूर एक पहाड़ी कस्बे में काम के लिए आया था। वहीं उसकी मुलाकात निशा से हुई थी, एक शांत, बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी मुस्कान किसी अजीब सुकून की तरह लगती थी। वह हमेशा उसी पुराने बस स्टॉप पर बैठी मिलती थी, एक ही जगह, एक ही मुद्रा में। देखने में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में ऐसा खालीपन था जिसे आर्यन समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे आर्यन उसकी उपस्थिति का आदी हो गया। हर शाम वही बस स्टॉप, वही पहाड़ी हवा और वही लड़की जो उससे कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस उसे देखती थी, एकदम स्थिर, बिल्कुल चुप। आर्यन को लगता था कि वह अकेली है, शायद दुख में है, शायद उसे किसी साथी की जरूरत है। लेकिन कई बार उसने गौर किया कि निशा के आसपास हवा के ठंडे झोंके बाकी जगहों से अलग महसूस होते थे, जैसे उसके पास पहुंचते ही तापमान अचानक नीचे गिर जाता हो। एक शाम जब बारिश अचानक तेज हो गई, आर्यन ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी। पूरी राह वह उसी तरह चलती रही, कदमों की आवाज तक नहीं हुई। घर पहुंचकर जब आर्यन ने उसकी तरफ देखा था, तब पहली बार उसने महसूस किया कि उसके कपड़े भीगने के बावजूद उसके बाल बिल्कुल सूखे थे। लगातार तीसरी रात आर्यन नींद से तभी चौंक कर उठा जब उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। अंधेरे में बस एक परछाई थी, लंबी, शांत, बस उसे देखते हुए। जब उसने लाइट ऑन की, परछाई गायब थी, मगर फर्श पर गीली मिट्टी के गोल निशान बने हुए थे, ठीक वैसी ही मिट्टी जैसी बस स्टॉप पर थी। अगले दिन आर्यन ने बस स्टॉप के पास के दुकानदार से उसके बारे में पूछ लिया। दुकानदार चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा कि 5 साल पहले इस इलाके में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसे हर शाम बस स्टॉप पर देखा गया था। उसकी मौत के बाद किसी ने उस जगह पैर भी नहीं रखा। उसी रात आर्यन बस स्टॉप पर गया। वहाँ कोई नहीं था, पर हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर जाने का फैसला किया, उसने महसूस किया उसके बिल्कुल पीछे वही धीमी, बिना सांस वाली उपस्थिति खड़ी थी। सुबह लोगों ने सड़क के किनारे आर्यन का मोबाइल पाया। पिछला कैमरा ऑन था। अंतिम रिकॉर्डेड फ्रेम में एक धुंधली सी आकृति बस स्टॉप पर बैठी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें इस बार झपक रही थी।